हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्लास विद साक्षी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है। इसके बारे में हम पहले भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं जब हमने स्टार्टिंग में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस देखा था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। Sexual reproduction involves formation of the male and female gametes either by the same individual or by different individual of the opposite sexes. These gametes fuse to form the zygote which develop to form the new organism. Sexual reproduction में मेल और फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। अब ये डिपेंड करता है कि जो गैमेट्स हैं वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में भी बन सकते हैं, डिफरेंट गैमेट्स, या फिर दो अपोजिट सेक्सेस, यानी कि मेल जो पेरेंट होगा उसमें मेल गैमेट्स बनेंगे और जो फीमेल पेरेंट होगा उसमें फीमेल गैमेट्स बनेंगे। और फिर जब इन गैमेट्स का फ्यूजन हो जाएगा तो एक स्ट्रक्चर बनती है, उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। ठीक है, ये जो गैमेट्स होते हैं जब इनका फ्यूजन होता है तो उससे एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है, उसको जाइगोट बोलते हैं। It is an elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction. Because of the fusion of male and female gametes, the sexual reproduction results in offspring that are not identical to the parents or amongst themselves. ये जो sexual reproduction का process है ये इलेबोरेट है, कॉम्प्लेक्स है और स्लो प्रोसेस है। मतलब कि ये काफी लंबा प्रोसेस है और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इजी प्रोसेस नहीं है। ठीक है, और स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस का मतलब है कि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर हम अपने केस यानी कि ह्यूमन बीइंग के केस में देखें, हमें भी 9 मंथ लग जाते हैं एक बेबी को प्रोड्यूस करने में, क्योंकि इस प्रोसेस में जो गैमेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और उनके फ्यूजन से ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो ये आइडेंटिकल नहीं होते, ना ही अपने पेरेंट्स के। अगर हम देखें तो हम अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हैं ना, और ना ही एक दूसरे से। मतलब कि मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं होगा, कोई दूसरी साक्षी नहीं होगी इस दुनिया में। देखो कितनी अच्छी बात है ये कि हमारे जैसा कोई और है ही नहीं, हम यूनिक हैं, डिफरेंट हैं दूसरे, अपनी ही स्पीसीज के दूसरे ऑर्गेनिज्म से, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स से भी हम डिफरेंट दिखते हैं, है ना। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि हम कितने यूनिक हैं और हम बोल सकते हैं कि अब हम अपने आप में खूबसूरत हैं या अलग हैं। All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. That period of growth is called juvenile phase. It is known as vegetative phase in plants. जितने भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें क्या होता है, कुछ चेंजेस आते हैं बर्थ से लेके उनका जब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है उस टाइम पीरियड के बीच में उनमें ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी आती है, कुछ चेंजेस आते हैं। तो ये जो फेस होता है ये ऐसा फेस होता है जो ऑर्गेनिज्म को प्रिपेयर करता है, रेडी करता है कि वो जब रिप्रोडक्टिव स्टेज पे जाएं, रिप्रोडक्टिव फेज पे जाएं तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सके उस चीज के लिए, है ना। तो इस पीरियड को क्या बोलते हैं, जो ये बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिव फेज के बीच का पीरियड है, जुवेनाइल फेज। और प्लांट्स के केस में इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज। The end of juvenile or vegetative phase, which marks the beginning of reproductive phase, can be seen easily in the higher plants when they come to flower. जुवेनाइल फेज का जो एंड होता है वो जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि जब उनमें फ्लावर्स आते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इनका जो वेजिटेटिव फेज है वो खत्म हो चुका है और ये रिप्रोडक्टिव फेज पे आ चुके हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कुछ प्लांट्स में जो है सीजनल फ्लावरिंग होती है और कुछ प्लांट्स में पूरे साल फ्लावरिंग होती रहती है। तो ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर सकता है। Plants, the annual and biennial types show clear-cut vegetative, reproductive and senescent phases, but in the perennial species, it is very difficult to clearly define these phases. Annual plants और biennial plants में क्या होता है, जो ये फेसेस होते हैं, जुवेनाइल फेस, रिप्रोडक्टिव फेस और सेनिसेंस फेस, ये इजीली आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या हम बोल सकते हैं कि इजीली देख सकते हैं इनमें। एनुअल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक ही साल में इन सारे फेसेस होंगे, उसमें बोलने का मतलब है कि उसका जो लाइफ स्पैन है वो 1 साल का होगा। ठीक है,
बाइनियल ऐसे प्लांट्स हैं जिनका लाइफ स्पैन कितने मतलब वो कितने साल जीवित रह सकते हैं, 2 साल तक जीवित रह सकते हैं। तो जो ऐसे प्लांट्स होते हैं उनमें जो ये फेसेस हैं वो क्लियरली देख सकते हैं। बट जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो काफी सालों तक या काफी ईयर्स तक जीवित रहते हैं, उन प्लांट्स में क्या होता है, इन फेसेस को क्लियरली नहीं देखा जा सकता। A few plants exhibit unusual flowering phenomenon. Some of them, such as bamboo species, flower only once in their lifetime. Generally, after 50 to 100 years, produce large number of fruits and die. Another plant, Strobilanthes kunthiana, flowers once in 12 years. कुछ प्लांट्स में क्या होता है, अनयूजुअल फ्लावरिंग होती है। जैसे कि बैम्बू ट्री में, बांस का जो पेड़ होता है, उसमें क्या होता है कि जो फ्लावरिंग का टाइम पीरियड है वो उनकी लाइफ टाइम में एक ही बार होगा, ठीक है। मतलब उनका जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो एक ही बार आएगा। वो 50 to 100 ईयर्स के बीच में हो सकता है। जब वो 50 ईयर्स से अबव होंगे तो उसके बीच हो सकता है, और उस टाइम में वो काफी ज्यादा फ्रूट्स प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद खत्म हो जाएंगे। Another plant, Strobilanthes kunthiana, flowers once in 12 years. जो Strobilanthes kunthiana है, 12 years में एक बार ही उसमें फ्लावरिंग फेज होता है या रिप्रोडक्टिव फेज होता है। In animals, the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior. The reproductive phase is also of variable duration in different organisms. एनिमल्स के केस में क्या होता है, जो जुवेनाइल फेस होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, उसमें काफ़ी जो है मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। यानी कि हमारी बॉडी का जो शेप, साइज या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, उसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं। और फिजियोलॉजिकली मतलब इंटरनली भी हमारी जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, उन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनका कैसा फंक्शंस होगा, उसमें भी चेंजेस आते हैं। और ये जो रिप्रोडक्टिव फेस है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेरी करेगी, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होगी। द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स exhibit cyclical changes in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase. In primates, for example monkeys, apes and humans etc., such cyclical changes during reproduction is called menstrual cycle. जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, इनके फीमेल्स में क्या होता है कि जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ओवरीज, एक्सेसरी डक्ट्स, उनमें काफ़ी साइक्लिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है। जैसे कि एप्स, मॉन्कीज और ह्यूमन बींग्स के केस में आप ये चेंजेस देख सकते हो। और इन चेंजेस को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बारे में हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। उसमें ह्यूमन बींग्स के केस में रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, तो उस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे। इन नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक काउज, शीप, रैट्स, डियर्स, डॉग्स, टाइगर्स एटसेट्रा, सच साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन और कॉल्ड ओएस्ट्रस साइकिल। और जो नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं, जैसे कि काउज, रैट्स, टाइगर्स एटसेट्रा, उनके केसेस में इसको ओएस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। हमारे केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे, जो प्राइमेट्स होते हैं। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशंस बिटवीन द 3 phases. Interaction between hormones and certain environmental factors regulate the reproductive processes and the associated behavioral expression of organisms. बोलने का मतलब है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स में ये जो 3 फेस होते हैं, जुवेनाइल फेस, रिप्रोडक्टिव फेस और उसके बाद सेनिसेंट जो फेस आता है, बुढ़ापे वाली जो एज आती है, इसमें किसका रोल होता है, हार्मोन्स की वजह से चेंजेस आते हैं और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आते हैं। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट जो है सिनगैमी एंड सेकेंड टाइप है कंजुगेशन। सिनगैमी, it is the complete and permanent fusion of male and female gametes to form the zygote. सिनगैमी में क्या होता है कि जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, वो कंप्लीट होता है और परमानेंट होता है। इन दोनों के फ्यूजन से जो है जाइगोट बनता है। कंप्लीट और परमानेंट से मतलब है कि इसमें जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो कंप्लीटली फ्यूज हो जाएंगे और
उनका जो न्यूक्लियस है वो भी फ्यूज हो जाएंगे आपस में। फिर उसके बाद जो है इनको सेपरेट नहीं कर सकते हम, दोबारा से मेल और फीमेल गैमेट्स नहीं बनेंगे, वो जाइगोट बन जाएगा, वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाएगी। टाइप्स ऑफ सिनगैमी। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ फ्यूजिंग गैमेट्स, सिनगैमी जो है दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट है एंडोगैमी एंड सेकंड है एक्सोगैमी। एंडोगैमी, it is the fusion of male and female gametes of same parents, hence uniparental, for example टेनिया। इस टाइप की सिनगैमी जिसको कि एंडोगैमी बोलते हैं, इसमें जो है जो मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे वो एक ही पेरेंट से होंगे, सिंगल पेरेंट से होंगे, और इसी वजह से इसको यूनिपेरेंटल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे वो एक ही पेरेंट से होंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, और फिर उनके फ्यूजन से ऑर्गेनिज्म बनेंगे। Exogamy, it is the fusion of two gametes produced by different parents, hence biparental, for example rabbit, human beings, cockroaches etc. ये जो एक्सोगैमी है इसमें क्या होता है, दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, और जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे मेल एंड फीमेल गैमेट्स वो डिफरेंट पेरेंट्स से बनेंगे। जैसे मेल पेरेंट में मेल गैमेट्स बनेंगे और फीमेल पेरेंट में फीमेल गैमेट्स बनेंगे, फिर उन गैमेट्स के फ्यूजन से जो है न्यू ऑर्गेनिज्म बनेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूजिंग गैमेट, जो मेल और फीमेल गैमेट्स होंगे उनकी जो अपीयरेंस होगी या उनकी जो स्ट्रक्चर होगी उसके बेसिस पे जो सिनगैमी है वो चार टाइप की है। फर्स्ट है आइसोगैमी, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स व्हिच डू नॉट डिफर मॉर्फोलॉजिकली बट मे बी डिफरेंट फिजियोलॉजिकली, फॉर एग्जांपल क्लोमाइडोमोनास। इसमें क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं मॉर्फोलॉजिकली आप उनमें डिफरेंस नहीं देख सकते हो, जैसे कि ये जो गैमेट्स हैं ये सिमिलर इनकी शेप और इनकी जो स्ट्रक्चर होगी, जो इनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस होगी वो सिमिलर होगी, जैसे दो फ्लैजिला है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है। आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा जो गैमेट है वो मेल है और कौन सा जो गैमेट है वो फीमेल गैमेट है, ये इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब इनमें हम मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस नहीं देख सकते, पर जो इनका फंक्शन होगा वो डिफरेंट होगा, इनके जो फिजियोलॉजिकली ये जो है डिफरेंट होंगे। Anisogamy, it involves the fusion of gametes which differ in size or form, for example Chlamydomonas, red algae, Spirogyra etc. एनाइसोगैमी में क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म या डिफरेंट साइज के होते हैं, ठीक है। इसमें जो स्मॉल गैमेट होगा उसको जनरली मेल गैमेट्स बोलते हैं, और जो बड़ा गैमेट होगा उसको फीमेल गैमेट्स बोलेंगे। जैसे कि ये वाला गैमेट थोड़ा साइज में बड़ा है तो इसको फीमेल गैमेट बोला जाएगा और दूसरे को मेल गैमेट। ये डिफरेंट फॉर्म के हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फीमेल गैमेट्स में फ्लैजिला नहीं है, मेल गैमेट्स में है, और हो सकता है फीमेल गैमेट में भी ना हो और मेल गैमेट में भी ना हो, और हो सकता है फीमेल गैमेट में भी हो और मेल गैमेट में भी हो, तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकती है इनकी। थर्ड टाइप है oogamine, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड ए स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट। फॉर एग्जाम्पल ये आप एल्गी के केस में देख सकते हो, वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, और हायर इनवर्टिब्रेट्स में इस टाइप का फ्यूजन देख सकते हो गैमेट्स का। इसमें क्या होता है, जो फीमेल गैमेट है जिसको कि हम ओवम या एग बोलेंगे वो नॉन मोटाइल है, इसमें फ्लैजिला एब्सेंट है, ये इसमें मूवमेंट नहीं हो सकती, और जो मेल गैमेट है उसमें क्या होगा, वो स्मॉल साइज का होगा और मोटाइल है, ठीक है, यानी कि ये मूवमेंट कर सकता है। फोर्थ टाइप जो है होलोगैमी, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल ईस्ट, या हम बोल सकते हैं when two organisms themselves act as a gametes is known as hologamy। इसमें क्या होगा, गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने आप ही जो है गैमेट्स की तरह फंक्शन करने लग जाएगा। इस टाइप की सिनगैमी आप ईस्ट के केस में देख सकते हो। A process of sexual reproduction in which organisms of the same species temporarily couple and exchange, or in some cases transfer their genetic material. It takes place in Paramecium, Spirogyra and bacteria. सेकेंड टाइप की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको कंजुगेशन बोलते हैं।
ये आप लोअर ऑर्गेनिजम्स के केसेस में देख सकते हो, जैसे कि कुछ फंजाई, एल्गी और प्रोटोजोन्स में हम इस टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख सकते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, स्पायरोगेरा और पैरामीशियम में आप इस टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख सकते हैं। इस टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, या हम बोल सकते हैं ट्रांसफर किए जाता है। इस पिक्चर में हम बैक्टीरिया के केस में कंजुगेशन मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख सकते हैं, जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। फर्स्ट डायग्राम में हम देख सकते हैं कि बैक्टीरिया में एक डोनर बैक्टीरिया है और एक रेसिपिएंट बैक्टीरिया है। डोनर बैक्टीरिया के पास पाइलस की फॉर्मेशन होती है फर्स्ट डायग्राम में। बी डायग्राम में क्या होता है, जो डोनर बैक्टीरिया होता है वो रेसिपिएंट बैक्टीरिया के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करता है पाइलस से। सी डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कैसे वो अपना जो प्लाज्मिड होता है या जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको ट्रांसफ़र करता है रेसिपिएंट बैक्टीरिया में, और फिर कट लग जाता है और एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का रेसिपिएंट बैक्टीरिया में चला जाता है। डी डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दोनों बैक्टीरिया का जो सिंगल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड था वो फिर से डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड में कन्वर्ट हो जाता है, और एक बैक्टीरिया को ओल्ड डोनर बैक्टीरिया बोला जाएगा और जो दूसरा बैक्टीरिया है वो न्यू डोनर बैक्टीरिया बन जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप्स की होती है, कंजुगेशन और सिंगेमी। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फ्यूजिंग गैमेट्स के अकॉर्डिंग देखें तो वो दो टाइप की होती है, सिंगेमी, एंडोगेमी और एक्सोगेमी। और अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूजिंग गैमेट्स देखें तो ये 4 टाइप की होती है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी एंड होलोगेमी। आइसो का मतलब होता है सिमिलर, तो इसमें सेम टाइप के गैमेट्स होंगे। एनाइसो में डिफरेंट टाइप के गैमेट्स होंगे। ऊगेमी में एक लार्ज नॉन मोटाइल गैमेट होगा और एक मोटाइल गैमेट होगा। और होलोगेमी में जो पूरी का पूरा ऑर्गेनिज्म होगा वो गैमेट्स की तरह एक्ट करने लग जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको खुद ब खुद नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।